My parents don't know anything about this. Some signs of anxiety, some signs of panic attacks और ये सब. All of you keep talking about the girlfriend bit. यश भैया आपकी तो girlfriend पक्का होगी. I'm almost emotional. कॉलेज के दिन हैं, कॉलेज की यादें हैं, कॉलेज की मेमोरीज हैं. I am thinking of dropping out of my college. हाय, दिस इज़ यश. मैं 20 साल का हूँ. मैं पिछले 2.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, कॉलेज एडमिशन्स और ये सब. मैं अभी भी एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. मेरा फाइनल ईयर चलने लग रहा है और ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ. आई एम रिकॉर्डिंग दिस. माई पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, बट I have been contemplating for months now to drop out of my college. How do I take this decision? I don't know. I have no fucking clue if it is the right decision or not. But just the fact कि पिछले कुछ 5-6 महीनों में जब मैं कॉलेज गया हूँ तो I have started to feel कि the college is somewhat restricting me, right? जो प्रोफेसर्स हैं, एवरीथिंग, जो पूरा एक एनवायरनमेंट है, इट हैज़ नॉट बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी ट्राई हार्ड, वेरी हार्ड टू मेंटेन अ गुड पर्सोना कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है. बट समटाइम्स ऑल ऑफ इट जस्ट गेट्स टू यू और आपके सामने आपकी पूरी लाइफ चल रही होती है और बस आपको ये दिखता है कि ये क्या हो रहा है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जो बिल्कुल जहाँ पे फैकल्टी प्रोफेसर देव बीन डाउनराइट रूड. आई हैड टू बेग फॉर अटेंडेंस टू सिट इन सम एग्जाम्स. बट अब मैं इसमें उनकी भी गलती कहीं ना कहीं नहीं कहूँगा. दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, तो उनकी कोई चीज़ नहीं है मतलब इसके अंदर. बट मेरे को लगता है कि जो विज़न मैं अपनी लाइफ की अपने लिए देखता हूँ और जैसे वो एक सेट ट्रजेक्ट्री देखते हैं प्रोफेसर्स, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मिसमैच होने लग रहा है. Am I in a position to take this decision? Probably yes. I run 2 businesses, out of which one is Consa College. We do a 7-figure revenue there. I have been able to do YouTube. We are the top channel in the country when it comes to college admissions. सब कुछ मैं कर पाया हूँ और अपने कॉलेज में I've been able to maintain a very high CGPA. जो मेरी current CGPA है कॉलेज के अंदर, it is 9.44. बट मेरे को लगता है कि कॉलेज की एक हाई CGPA ये बिजनेसेस रन करने में और उसके साथ यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर ये जो कंटेंट इतना सारा गया है, इट हैज़ स्टार्टेड टू टेक अप माय मेंटल बैंडविड्थ. और आई हैव स्टार्टेड देयर हैव बीन some signs of anxiety, some signs of panic attacks और ये सब बहुत ज़्यादा इट हैज़ स्टार्टेड टू टेक अ टोल ऑन मी, क्योंकि दिन के वही 24 घंटे हैं और अगेन आई एम जस्ट 20 years old, राइट? तो इतना सब कुछ मैनेज करना, इट गेट्स हेक्टिक समटाइम्स. आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव अ वंडरफुल टीम, बट उसके बाद भी इट हैज़ टू गेट हेक्टिक एट सम पॉइंट. आई हैव नो फ्रेंड्स इन माई लाइफ और मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूँगा टिपिकल जैसे यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं. मेरा सही में लाइफ में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. आप लोग हो जो लोग हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में नहीं पता है अभी तक. तो मैं ये जो सोच रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मैं कितना सही सोच रहा हूँ, बट सही में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे को ऐसा लगता है इस पॉइंट पे एवरीबडी हु वांट्स टू एसोशिएट विद मी, they want to associate because of the merit or the privilege I have created for myself, my family and for my inner circle. Yeah, they think कि it is good to be connected with him for a future need that Yash might be able to fulfill. There was this girl, she was a very good friend of mine. हम एक बार बैठे हुए थे और उसने मेरे को बोला, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप सुनो तो, उसने मेरे को बोला कि यश तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने विजन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा क्या? She said good connection. And I was like, do I just want to be a good connection in people's lives if I am spending so much time after ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद with somebody? Do I want to get labeled as a good connection? जो आप, it is almost derogatory at this point कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि अगर ये हमारे साथ है तो he is a good connection. तो ये एक प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों के दोस्त बनना चाहते हैं क्योंकि देयर लाइक कि तुम उसके यश घर के फ्रेंड हो. तो ये सब
मेरे को समझ भी नहीं आता क्यों हो रहा है ऐसा। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सा यार कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं नॉर्मल सा छोटा सा बच्चा हूँ, वही चीज़ें करता हूँ जैसे तुम लोग करते हो। मेरी मम्मी मेरे को आज भी डांटती है, एवरीथिंग इज़ द सेम। बट ये जो लोग चने के झाड़ पे तुम्हें चढ़ा देते हैं, तो इट गेट्स वेरी लोनली एट द टॉप, एंड आई हैव बीन डीलिंग विद दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। बहुत सारी यार बैक बाइटिंग, हेटिंग, ट्रोलिंग, सब कुछ तुम्हें सुनने को मिलती है जब तुम ये वाली बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल पाथ की तरफ चलते हो। और मजाक की बात तो ये है कि तुम्हें ये उन लोगों से सुनने को मिलती है जिनकी खुद 8-8, 10-10 लाख CTC की नौकरियां लगी हैं, और उनके जो बेस पैकेजेस हैं महीने में 20, 25, 30 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ पाथ दैट देव चोजन फॉर देमसेल्व्स, बट दे हैव नो राइट to be doing this to somebody who has chosen an unconventional path. तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी यार लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, पीपल जनरली डोंट लाइक मी। फर्स्ट ईयर के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो जो मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं वो मेरे को बोलते हैं कि यश, एट दिस पॉइंट योर लाइफ इज़ टू एस्पिरेशनल फॉर अस, राइट। एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, यूर टेकिंग फ्लाइट्स अक्रॉस द कंट्री, योर टॉप लाइफस्टाइल ब्रांड्स इनवाइट यू, यू आर गेटिंग टू हैव लंचेस, ब्रेकफास्ट एंड डिनर्स विद द टॉप फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री। तो ये सब देख के मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम साला कुछ कर ही नहीं रहे हैं लाइफ में, तो इसलिए एक गैप धीरे धीरे बनने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें शायद कोई भी कंटेंट क्रिएटर आपको बताएगा नहीं, है ना। बट again, I feel that this is a very authentic bond that we share. I'm almost emotional at this point. तो मेरे को लगा कि ये सब आपको बताना ज़रूरी है कि how does it feel to be on the other side, what is behind the glitz and glam of all of this। जो आपको एक पिक्चर दिखती है और एक जो रियल पिक्चर है, what is happening in my life, मेरे को लगता है कि आप लोग डिज़र्व करते हो सब कुछ जानना। मेरे लिए मेरे दोस्तों की कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनना भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर मैं कभी कभी कॉलेज जाता हूँ, अभी एग्ज़ाम्स थे तो मैं कॉलेज एग्ज़ाम्स देने गया था मैं अपने दोस्तों के बीच में खड़ा होता हूँ तो आई फील वेरी अलूफ, आई फील वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माई सेमिनार एट IGGTU कॉलेज एज वेल। दिल्ली में एक कॉलेज है, तो वहाँ पर भी मैंने बोला था एवरीबडी जस्ट सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड बाय दिस रैम्पेंट रेस of getting the top internships and placements on the campus, and again it is a very good goal to have. These people are not different, I am, मैं वो वाली चीज़ समझ सकता हूँ, बट मेरे लिए बहुत difficult हो जाता है उस वाले environment में breed in करना। I have almost 7 sources of revenue at this point. Revenue comes in from 7 sources, और ये चीज़ भी मैंने अपने सेमिनार में बोली थी। एक टॉप फाउंडर है हमारी कंट्री के, यूनिकॉर्न फाउंडर, उनके साथ आई वाज सिटिंग सम टाइम, और उन्होंने बोला था कि कुछ ये जो पैसों के पीछे की रैम्पेंट दौड़ होती है, इसका कोई नतीजा नहीं होता है कभी भी, राइट। तुम काम अच्छा करो, डू समथिंग फॉर द मासेस, और फिर इतना पैसा आएगा कि समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या क्रेडिट होने लग रहा है। माई कॉलेज रिव्यूज़ हैव बीन वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट। वी आर अगेन करंटली द टॉप चैनल कॉलेज एडमिशन में। वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू कॉलेज एडमिशन, जो हमने कौन सा कॉलेज लॉन्च किया है। और जब इतनी सारी चीज़ें यार एक साथ हो रही होती हैं, तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि उस बंदे की बात बिल्कुल सही थी। इट बिकम्स हार्ड टू कीप अ ट्रैक व्हेन द मनी कीप्स फ्लोइंग इन, और इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्रिविलेज। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हूँ, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं और एक जो नॉर्मल बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, एक लाइफ ट्रैजेक्टरी है, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो वो 15, 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स का सेट ही डिफरेंट है। ऑल ऑफ यू कीप टॉकिंग अबाउट द गर्लफ्रेंड बिट। यश भैया आपकी तो गर्लफ्रेंड पक्का होगी यार। I have not had even a single relationship in my whole college life. I have definitely been on some dates. I've tried to date some people, but I've just come to understand that it is probably not my cup of tea, क्योंकि whenever I start spending time with some people, मेरे को ऐसा लगने लगता है कि जो भी एक normal strata है लोगों का, they are trying to drag me down, and you know I just outgrow the relationship, right? I probably need to stay. I need to spend time. I need to enjoy the little moments that happen with my partner. I understand all of that, but I am
आई डोंट नो व्हाट रेस टू द टॉप की ये सब चीज़ें मेरी समझ के बाहर हैं. आई वुड जस्ट नीड अ पार्टनर who is very high on ambition, फ्यूरी होना चाहिए डिस्कसिंग बिजनेस प्लान्स और ये सब. आई वुड वांट जो somebody जो ऐसे मेरी ग्रोथ को ना रोक के मेरे को और ज़्यादा प्रोपेल करने की कोशिश करे rather than just needing my time. और ऐसे लोग इस वक्त ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. मेरे को बहुत कुछ करना है यार आप लोगों के लिए, तो उसमें मेरे को लगता है कि ये वाली जो चीज़ है एक बाधा बन सकती है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए यार सर्वोपरि हो. आई एम रेडी टू लूज़ everyone बट आई एम नॉट रेडी टू लूज़ यू यार. वील हैव टू अंडरस्टैंड कि आई हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम दिस रूम ओनली. ठीक है, यही मेरा एक स्टूडियो है. यहाँ पे वी हैव सेट अप डिफरेंट थिंग्स, वी हैव अ स्मार्ट बोर्ड, वी हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ये वाली चीज़ है. वी हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम दिस रूम फॉर द 2 years इन द कोविड लॉकडाउन, राइट. तो जो भी नंबर्स आ रहे थे यार, आप ध्यान से सुनो ये बात, जो भी नंबर्स आ रहे थे 20K 30K 50K, दे वर जस्ट mere numbers. I could not just understand or fathom the impact कि भाई ये 20,000 लोग हैं जिनको मेरी कुछ बात पसंद आई तो they've chosen to press the red button, right? तो ये था यार. But when offline college started in February, day 1 of offline college, हमारे कॉलेज का स्टेज है वो पूरा स्टेज भरा हुआ था विद कॉलेज फ्रेशर्स जो हमारे पास आए थे. मैं खड़ा था स्टेज के बीच में. दे वांटेड सम गाइडेंस, दे वांटेड टू कम इन द वीडियो, दे वांटेड टू टेक पिक्चर्स विद मी. मेरे साथ मेरे एक सीनियर थे अजय राज, आप काफ़ी लोग जानते होंगे. उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस था. वो भी यही कह रहे थे कि यश भाई हम तो ये चीज़ घर से बनाए जा रहे थे 1-2 साल से, और हमने लॉकडाउन में ही शुरू किया था, तो इसका इम्पैक्ट, हमें जो ट्रू इम्पैक्ट था वो पता ही नहीं चल रहा था. और इट्स बिन लाइक दिस हमेशा. मतलब आई मीट पीपल ऑन फ्लाइट्स, आई वॉज ऑन अ ट्रेन टू कसौली वन टाइम. मेरे को ट्रेन में लोग मिल रहे हैं हर जगह. ऐसे हमें कहीं ना कहीं बच्चे मिल जाते हैं और वहाँ से हमें ट्रू इम्पैक्ट पता चलता है. मैंने लॉन्च कौन सा कॉलेज, इट वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग कॉलेज एडमिशंस प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, एंड वी हैड टू रन इन लॉसेज फॉर द इनिशियल मंथ्स, क्योंकि जो टिकट साइज़ है वो हमने बिल्कुल, जो प्राइस पॉइंट है वो बिल्कुल तोड़ दिया था बच्चों के लिए, कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को करके देखें, है ना. बट जब हम कॉलेज गए यार, तब उसका मेरे को लगता है एक सही ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट फील हुआ. मैं अभी ये समर वेकेशंस के बाद कॉलेज गया, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स. देयर वर सम पेरेंट्स अलग अलग राजस्थान से आए हुए थे, गोरखपुर से. तो दिस स्पेसिफिक पेरेंट फ्रॉम गोरखपुर अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे. तो द फादर केम टू मी और उन्होंने मेरे पैर छू लिए, और इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. उन्होंने कहा कि सर हमें फार्म भरना तक नहीं आता था एग्ज़ाम का, बट जो चीज़ आपने करी है इसके चक्कर में आज मैं इस धरती पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने वाला है. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच उनके बेटे को हमारे DTU कॉलेज के अंदर मिली थी. तो वहाँ से मेरे को इम्पैक्ट समझ आया कि ये चीज़ कितने ज़्यादा लोगों तक जा रही है. तो वही है, आई जस्ट फील दैट आई एम ऑन अ वेरी हाई ग्रोथ ट्रजेक्ट्री, और अगर आई कंटिन्यू गिविंग टाइम टू दिस तो I am doing something unfair for the whole student community. I might still end up completing my degree, right? I might still end up completing it, considering मैं अपने final semester में अभी move करने वाला हूँ, और 7-8 महीने में मैं अप्रैल मई के अराउंड graduate हो जाऊँगा, और अक्टूबर अभी चलने लग रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. आज 20th अक्टूबर है, तो I graduate in 7 to 8 months, है ना. तो I might still end up doing it. My parents, if they're watching this, मम्मी पापा चाहेंगे कि मैं करूँ complete degree, but I just don't know man, because मेरे को नहीं पता यार honestly कि इस केस में मेरे को क्या करना चाहिए. जहाँ एक तरफ मेरे को दिख रहा है एकदम हाई ग्रोथ बट हाई रिस्क वाला रास्ता, क्योंकि एक सोसाइटी कन्फर्म करती है कि तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारी एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए. और फिर मेरी ट्रजेक्ट्री ही बिल्कुल अलग है. जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग टू ट्रैवल अ लॉट, आई एम गेटिंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट, आई एम गेटिंग टू अगेन मीट इंटरैक्ट विद द टॉप फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री. तो जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि इस पॉइंट पे सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. मे बी आई नीड टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस विद 2 of my friends, Ishan. A lot of people know Ishan, so I might end up having a discussion on this with Ishan. There's another friend of mine, Ritik. तो Ritik also dropped out of his college, तो Ritik से I could talk as well. But ऐसे डिसीजंस मैं सोचता हूँ मेरे को लेने भी क्यों पड़ रहे हैं, राइट?
आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि यार तुम क्या चाहते हो, यश भैया आप क्या चाहते हो वो बताओ, एंड वील सपोर्ट यू इन द डिसीजन। आई डोंट नो यार, पर्सनल एंगर में कोई ये कहता है कि ये जो कॉलेज के दिन हैं, कॉलेज की यादें हैं, कॉलेज की मेमोरीज़ हैं, जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उस पेड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ के मैगी खाने में अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारना, जिसको शायद मैं टाइम वेस्ट समझ रहा हूँ, वही लाइफ का ट्रूएस्ट एसेंस है जिसको मैं मिस करूँगा, क्योंकि कॉलेज के बाद सब खत्म हो जाएगा। कोई दिल्ली में होगा, कोई पुणे में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, कोई बैंगलोर में होगा, कोई इंटरनेशनल यूएस यूके चला जाएगा और मैं यहीं रह जाऊँगा। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर्सनल एंगल, जहाँ मैं अपनी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और मेमोरीज़ क्रिएट करूँ, रादर देन ये सोच के कि भाई मैं तो पीछे रह जाऊँगा। ये भी एक अप्रोच हो सकती है सोचने की, बट मेरे को पता नहीं, आई मे बी क्रिएट अ पोल ऑन दिस ऑन टेलीग्राम, मैं लिंक दे दूँगा, तो उस पोल पे आप वोट करके बता सकते हो क्या करना चाहिए। बट आप खुद सोचो यार, मैं it's weird to be discussing this with you and not my parents, not my friends, क्योंकि I as much as I would want to be very razor focused, I am very lost because it is a big decision. I have been doing college 2-3 years. Obviously I have earned enough corpus ki I am obviously earning more than the highest package that my college could offer me, right? तो वो वाली चीज़ है, वो सारे बैरियर्स मैंने कर दिए हैं ख़त्म, और मेरे को पता है कि मैं इसका भी 3 गुना 4 गुना कर लूँगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, और उसके लिए आई डोंट नीड टू मोनेटाइज यू गाइज इन एनी वे, वो मैं कर लूँगा, मेरे को पता है। बट द पॉइंट इज़ कि ये बहुत ही कैच 22 सिचुएशन बोलते हैं धर्म संकट की। एक साइड है तुम्हारी कॉलेज लाइफ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सपने, वो मेमोरीज़, और दूसरी साइड है ये वाला एक हाई ग्रोथ का रास्ता। तो यहाँ एक बहुत तगड़ी टक्कर होती है। मेरा जूनियर है आकाश माजुमदार, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये रेजोनेट अलॉट मेरे जूनियर यानी कि वो भी सेम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो आई डोंट नो मैन, and I would really want to live these 7 to 8 months to my fullest. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को 2-3 बार क्लब्स वगैरह में ले गए, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये शोर वोर। मैं तो इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ लोगों को, जो भी ये सब ठीक है यार पार्टी वार्टी, बट जो जीप पे घर आके छोले चावल दाल रोटी खाने का स्वाद है ना, वो अलग लेवल का है, ठीक है। तो मेरे को तो अजीब सा लगता है, मैं 2-3 बार जा भी चुका, तो आई डोंट वाइब वेल वहाँ पे, नहीं समझ आती मेरे को ये सब विलायती शौक, ये सब चीज़ें। बट मैं तो ये देख रहा होता हूँ, आई जस्ट ऑब्जर्व कि नीचे सारे लोग नाच रहे हैं, द ड्रिंकिंग, द स्मोकिंग, द हैविंग अ गुड टाइम, और ऊपर क्लब का ओनर खड़ा है और यूँ देख रहा है सबको, द यूथ ऑफ द कंट्री वेस्टिंग अवे देयर लाइव्स ऑन देयर डैड्स मनी, राइट। तो मेरे को तो वो वाली चीज़ लगती है। मैं काफ़ी सारे अपने दोस्तों से जो हम क्रिएटर्स हैं, मैं बात हो रही थी मेरी और निशान भैया की, तो हम यही कह रहे थे कि क्लब में जाने से अच्छा क्लब खोलने का विजन रखें, तो एक बेटर अप्रोच है वो। बट आई वोंट रिकमेंड एनी ऑफ यू गाइज टू ड्रॉप आउट एट दिस पॉइंट अनलेस तुम्हें बहुत सॉर्ट लगे। मेरे फाइनेंसेस, मेरी पर्सनल, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड, सो आई एम इन अ पोजिशन टू टेक दिस ड्रॉप, बट आई माइट स्टिल एंड अप नॉट टेकिंग इट। जो सबसे बड़ा डिसीजन है मेरे को लग रहा है, जो मेरे को शायद रोक लेगा ये करने से, ड्रॉप आउट करने से, वो होगा कि आई माइट वांट टू परस्यू अ फ्यूचर MBA राइट फ्रॉम अब्रॉड। बट उसके अंदर भी मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल पैक्ट बना रखा है कि वो जो पूरी MBA है उसको मैं फंड करूँगा। हमारी फैमिली यार, वी कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, 1 करोड़ रुपए नहीं है हमारे पास आज, बट आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड आई एम स्लोली इंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स दैट गोल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं MBA जब ही करूँगा जब मैं अपनी MBA खुद फंड कर सकूँ, वरना बिजनेस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखने का कुछ पॉइंट नहीं है मेरी लाइफ में। तो उसके लिए आई विल नीड एन अंडरग्रेड डिग्री। तो ये एक पोटेंशियल रीज़न हो सकता है जो मेरे को शायद रोक ले ये करने से। बट एनीवेज आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को आई वुड बी रीडिंग, मेरे को कसम से सारे कमेंट्स जो आप लोग पढ़ोगे, योर ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एट दिस पॉइंट। और मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट फील हुआ है तो ये पॉइंट है जहाँ पे आप अपना सपोर्ट दिखाओ। यू कमेंट एंड लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस वीडियो, और आप क्या सोचते हो उस डिसीजन के बारे में, क्या मेरे को करना चाहिए, राइट। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। I love you all, or I mean it when I say it. Thank you. Bye guys.